नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जगदीश गुप्त द्वारा रचित शंभू के भाग छिन्नसीस। कटा सुर लो रहा है थोक, नृत्य में अमृत का सुर भोग। चित्त की सब वृत्तियों को तोड़, राम से कुछ कह रहा संभोग। प्राण की टूटी हुई है डोर, तख्त की बांधे बधिक की ओर। मानता फिर भी ना अपनी चोट, सुनो क्या कुछ कह रहा संभोग। संभोग भोगते हो जहाँ सब अपने किए का है, सदा अच्छा बुरा परिणाम। एक का सत्कर्म की बाधक होने पे, दूसरे के मार्ग में है राम। शूद्र तप से विप्र बालक मर गया, यह कल्पना की बात। शूद्र वध से विप्र बालक जी उठा, यह कल्पना की बात। किस तरह सोचा गया यह, किस तरह माना गया यह, किस तरह समझा गया यह, किस तरह जाना गया यह। करे कोई प्रश्न तो संतोष देगा कौन। में मरी संस्कृति की सदा प्रहरी रहा है। मात्र हिंसा नहीं मानव न्याय, है अहिंसक और उपाय। दंड के हैं और बहुत विधान, शीघ्र जिनसे वो किए का भान। व्यक्ति अपने आप सहित विचार, कर सके अपराध निज स्वीकार। किंतु वध है मृत्यु का वह दंत, तुरंत करता चेतना का अंत। जो न देता एक क्षण अवकाश, बुद्धि तन मन सभी सत्यानाश। अवध ने वध नीति अपनाई, यही आश्चर्य, क्या इसी में है तुम्हारे बस का शौकत है। ब्रह्म हत्या दोष से तुम हो न पाए मुक्त, शूद्र हत्या दोष भी उससे हुआ संयुक्त। यदि रही बद ही तुम्हारी नीति, नहीं बदली गई रघुकुल की रीत। राम आगे से तुम्हारा राज्य, कभी जन्यों के हेतु होगा त्याज। दंड यत्नियों के करो में शेष, हो गए अपराध सुख निशेष। मृतकों के नृत्य में ही भेद, क्या समाज विभेदहीन भेद। इस प्रशंसा में कहाँ है सार, चल सकेगा इसी से संसार। पुष्पता वाणी फलों से ही, क्या भविष्यत बीज देगी दीन। शूद्र तप से पुत्र ब्राह्मण का मरा, क्यों पूरे स्वीकार ऐसा मत करा। क्यों किसी सत्कर्म का फल नष्ट हो, जाति कोई क्यों किसी से श्रेष्ठ हो। शूद्र का तप शूद्र को बलवान हो, साधना जो भी करे बलवान हो। कहने का तात्पर्य यही है इसमें कि जो राम शंभू की हत्या कर देते हैं, इसको सर काट देते हैं, तो उसके बाद शंभू उनसे ये कुछ प्रश्न करता है कि क्या शूद्र का तप बलवान होना चाहिए। तो साधना तो सभी लोग करते हैं, तो साधना तो ईश्वर की हो रही है, तुम्हें जो फल एक ब्राह्मण को मिल रहा है वही चीज शूद्र को भी मिलेगी। तो चाहे वो वैश्य हो या क्षत्रिय हो, ब्राह्मण कोई भी हो। वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मणों के कर्म भी अनुचित अनुचित, धर्म और अधर्म भी एक ही व्यापक नियम से बद्ध हो, ऊर्ध्वता की ओर सब सन्नद्ध हो। यानी कि सबके लिए एक ही नियम होना चाहिए, और जो सभी लोग आगे बढ़ने की ओर ही सन्नद्ध होने चाहिए। और सब तो यह कि सब निर्वर्ण हो, तपे जीवन साधना में स्वर्ण हो। यानी कि सभी निर्वर्ण होने चाहिए, जितने भी धर्म है सभी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का नहीं, किसी वर्ण का ना होकर वो अपने जीवन में जो तप करे, यानी जितना उसने परिश्रम किया हो, जितनी साधना की हो, वो उसी प्रकार, जिस प्रकार एक सोना तपने के बाद ही एक सोना निकलता है, उसी प्रकार एक मनुष्य जितना ज्यादा परिश्रम करे वो उतना ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाए। मनुज पश्चा भाव से ऊपर उठे, ज्योति के प्राचीर सब ऊपर उठे। यानी वो पशुता के भाव से, यानी कि जिस प्रकार हम दलितों को पशु के समान माना जाता है, उस भाव से ऊपर उठकर एक ज्ञान का प्रसार हमारे देश में फैले और ज्ञान की ज्योति जग सके। अंतरिक्षों तक सहज गतिमान हो, मानसिक संकल्प उसका यान हो। बुद्ध से पीछे छिपे नखदंत जो, धातु को उनके किसी विधि अंत हो। यानी कि हर किसी के अंतरिक्ष तक उड़ान हो सके, हर कोई जो हो वो हर किसी को शिक्षा का अधिकार हो, और कोई हर धर्म का, हर वर्ण का जो है वो सभी काम
कर सके, कि वो तो इंसान की बुद्धि, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, ना कि उसके कुलीय वर्ण पर। एक का क्यों दूसरा शोषण करे, कर सके तो हित करे पोषण करे। यूं सभी में व्याप्त हो एकात्मता, भेद का मन को न लग पाए पता। सब करे सेवा अगर वह श्रेष्ठ है, त्याग दे सब स्वार्थ यदि वह निष्ठ है। स्वार्थ साधन कुछ क्षणों का कर्म हो, और सेवा दूसरों का धर्म हो। यानी कि सब स्वार्थ को त्याग कर वो लोगों के, दूसरों की सेवा कर सके, यही उनका श्रेष्ठ धर्म होना चाहिए। यह नहीं स्वीकार्य यह तो त्याज्य है, राम यह कैसा तुम्हारा राज्य है। कि अगर ये स्वीकार्य नहीं, अगर तुम इसका त्याग कर रहे हो इस बात का, तो राम ये तुम्हारा कैसा राज्य है, जहाँ पर कोई धर्म नहीं है, जहाँ पर दलितों को तप करने का अधिकार नहीं है, तो ये कैसा राज्य है। मैं धरा का पुत्र हूँ, तुम ब्रह्म के अवतार, एक खाई है हमारे बीच यह दुर्बार। यानी मैं धरती का पुत्र हूँ, मैं धरती से जन्मा हूँ, और तुम ब्रह्म के अवतार को मानते हो। यह एक खाई है जो हम दोनों के बीच खड़ी की गई है, जो भी कभी भी नहीं नष्ट हो सकती। शीश मेरा कर चुके हो देह से विच्छिन्न, करो निष्ठा को न मेरी चेतना में भिन्न। नहीं, तुम मेरे शीश को तो मेरे धड़ से अलग कर ही चुके हो, लेकिन अब मेरी जो निष्ठा है उसको मेरी चेतना से अलग मत करो। यानी मैं जो चाहता हूँ, मेरे अंदर जो इच्छा है उसे तुम नष्ट मत करो। किंतु तुमसे प्रार्थना कुछ क्यों करूँ मैं राम, भूप हो तुम तुम्हें मन के मर्म से क्या काम। फिर वह सोचता है कि मैं तुमसे प्रार्थना क्यों कर रहा हूँ राम, तुम तो राजा हो ना, तुम्हें अपने किसी के दुख से, के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। लो उठाओ खड्ग अपना तीक्ष्ण की धार, रक्त से करती रही है स्नान बारंबार। तो उठाओ अपना खड्ग जिसकी धार इतनी तीक्ष्ण है, जो हर बार रक्त से स्नान करते हुए आई है, और काट दो संकल्प का सिर उठो, यदि तुम हो सशक्त समर्थ। और जो मेरा सर है उसको एकदम अलग कर दो। अन्यथा लो मान यह बदनीत कायरता तुम्हारी, और बिल्कुल व्यर्थ। राम लेकर खड्ग मुनिवध को चले तो क्या हुआ, दबे पशुता ने प्रखर पंजे बढ़ा देवत्व के तन को छुआ। किसी की बलि से किसी के प्राण रक्षा, अब अगता से युक्त यह आदिम व्यवस्था। क्यों करे विश्वास इस पर व्यक्ति कोई, क्यों करे संलग्न बुद्धि कोई। नहीं इससे मनुष्य का गौरव बढ़ेगा, विषमता से और भी गौरव बढ़ेगा। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वीडियो में इसके एक अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।